सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमांशी यादव और जय हिंद सभी लोगों को। आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। जो मेरी मैप की क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, लाइव फॉर्म में नहीं होंगी। और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ऐसे होंगी जैसे कोई क्लास 30 मिनट की हो गई, 45 मिनट की या फिर 1 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को इंडियन मैप आज में स्टार्ट कर रही हूँ और कल से वर्ल्ड मैप की भी क्लासेस अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो मैप में हमें सबसे पहले अगर मैप पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जीके में बनते हैं। जीके में जैसे क्वेश्चन 10-15 नंबर का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है मैप से। जैसे वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, जीके का पोर्शन हर एक एग्जाम में होता है। ठीक है, तो जीके उधर आ जाएगी। और जैसे कोई बड़े लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम है, तो उसमें भी जीके का पोर्शन होता ही होता है। थोड़ा बहुत क्या, उनमें तो काफ़ी होता है जीके का पोर्शन। ठीक है, और उनमें भी जीके कैसे आती है, मैं तो जैसे कोई राज्य है ऐसे पढ़ाऊंगी। जैसे कोई राज्य है, उस पर कौन सा युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे, उस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। उस युद्ध के तहत कौन सा समझौता हुआ। ठीक है, तो जैसे यूपीएससी में होता है ना कि ये युद्ध, इस युद्ध के बारे में बहुत पुरानी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं कि ये युद्ध जो हुआ था उसके बारे में टिप्पणी लिखी, तो कैसे लिखूँ, जब आपको आता होगा। ठीक है, तो मैं हर एक राज्य के बारे में, भारत का ये जो नक्शा है इसमें हर एक राज्य के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इस राज्य में कौन सा युद्ध हुआ, उसके तहत कौन सा समझौता हुआ, और इसमें कौन कौन से, कोई राज्य है जैसे उसमें कौन कौन से मेन शहर हैं, कौन कौन सी बाजारें हैं जो फेमस है, जो पूछी जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उस राज्य के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगी। ठीक है ना, और जो नोट होंगे, इसके नोट्स होंगे, तो अगर चाहो तो आप इधर से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना हैंड रिटेन नोट चाहिए, और मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो मैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप होता क्या है। ठीक है, जो मैप है, मैप मतलब नक्शा। नक्शा क्या होता है तो देखो, जैसे कोई घर है, उसका पहले से नक्शा, नक्शा मतलब क्या होता है, जैसे उसका नक्शा मतलब जैसे इसमें दिया गया है कि इधर किचन बनेगा, इधर बाथरूम बनेगा, इधर आंगन होगा, ऐसे दिया जाए तो वो क्या होगा, नक्शा होगा। किसी भी चीज़ का अगर ऐसे दे रहे हैं तो वो नक्शा होगा। और जैसे इधर ऐसे हो गया, ये जैसे इधर पेड़ है, इधर ये नदी बह रही है, और इधर पे ये घर बना हुआ है, और यहाँ पे कोई बकरियाँ चरा रहा है जैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग नक्शा नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ये नक्शा नहीं है। वो जैसे जैसे ये घर है, इसके घर के अंदर मतलब क्या क्या पोर्शन है, हर एक चीज़ का अलग अलग, जैसे यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे बाथरूम हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ऐसे, तो वो नक्शा होगा। वो किसी भी चीज़ का ऐसे दे दिया जाए तो नक्शा होगा, बट ये इसको नक्शा नहीं कहेंगे। ये पूरा मिला के क्या हो गया, एक दृश्य हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं। ठीक है, तो मैप समझ में आ गया क्या होता है। अब मैप, जो इंडियन मैप है वो क्या है, तो इंडियन मतलब भारत, मैप मतलब नक्शा, तो भारत का नक्शा क्या है देखते हैं। तो जो भारत हमारा देश है ना, उसमें कितने राज्य हैं, सब राज्यों की अलग अलग सीमाओं से पूरे राज्य दिए हुए हैं, और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको लगाकर ये जो पूरा बनता है ना नक्शा, इसी को भारत का नक्शा कहते हैं। ठीक है ना, तो भारत के नक्शे के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पहले जो बेसिक है उसको जान लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भारत का नक्शा अगर है बना हुआ है तो सबसे पहले किसी ने बनाया होगा। और ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का नक्शा सबसे पहले किस इंसान ने बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन आएगा भारत का नक्शा, या फिर भारत का पहला नक्शा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बनाया था, तो आप लिखोगे कि भारत का पहला नक्शा सबसे पहले एराटोस्थनीज ने बनाया था। किसने बनाया था, एराटोस्थनीज ने। सबसे पहले किसने बनाया था, एराटोस्थनीज ने। तो भारत का जो पहला नक्शा था वो सबसे पहले किसने बनाया था, एराटोस्थनीज ने।
2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कितना भी कठिन नाम हो 2-3 बार उसको प्रोनाउंस करोगे वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का नक्शा किसने बनाया था? भारत का नक्शा, भारत का पहला नक्शा सबसे पहले एराटोस्थनीज ने बनाया था। किसने बनाया था? एराटोस्थनीज ने। किसने बनाया था? तो एराटोस्थनीज ने बनाया था। अब जो एराटोस्थनीज थे ना, उन्हें यूनानी शासक सिकंदर ने ये काम 300 ईसा पूर्व में सौंपा था। ठीक है, तो जो यूनानी सिकंदर थे ना, उन्होंने एराटोस्थनीज को भारत का नक्शा बनाने का काम 300 ईसा पूर्व पहले सौंपा था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। जैसे ये लिखा हुआ है 300 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। तो जो भारत का नक्शा है हमारा कब बन चुका था? तो ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले बन चुका था। और किसने दिया था ये ऑर्डर? सबसे पहले यूनानी शासक। यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। जो सिकंदर था ना, सिकंदर ने ये काम जो है भारत का नक्शा बनाने का काम किसे सौंपा था? 300 ईसा पूर्व पहले एराटोस्थनीज को सौंपा था। किसे सौंपा था? एराटोस्थनीज को। किसे सौंपा था? तो 300 ईसा पूर्व पहले एराटोस्थनीज को सौंपा था। ठीक है, अब विश्व का पहले, ये तो भारत का हो गया। ठीक है, ये भारत का हो गया। और जैसे भारत देश है तो भारत के जैसे अन्य देश भी होंगे, बहुत सारे देश है दुनिया में। ठीक है, तो भारत के जैसे अन्य देश भी है, तो उनका नक्शा पूरे संसार का नक्शा है। तो जो विश्व का भारत का नक्शा तो किसने बनाया था? एराटोस्थनीज ने। और उन्हें ऑर्डर किसने दिया था? तो यूनानी शासक सिकंदर ने। कब दिया था? तो 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसने बनाया था? तो एराटोस्थनीज ने। बनाया किसने था? तो एराटोस्थनीज ने। ऑर्डर किसने दिया था? तो सिकंदर ने। कैसा शासक था? यूनानी शासक था। और कब दिया था ये ऑर्डर? तो 300 ईसा पूर्व। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनेंगे हो जाएंगे। ठीक, अब विश्व का जो मानचित्र होगा, विश्व में सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, तो जो विश्व का पहला मानचित्र था वो यूनानी दार्शनिक, वो शासक नहीं था, यूनानी दार्शनिक एनाक्सीमेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? एनाक्सीमेंडर ने। तो विश्व का जो पहला नक्शा था वो किसने बनाया था? एनाक्सीमेंडर ने बनाया था। और जो भारत का पहला नक्शा था वो किसने बनाया था? एराटोस्थनीज ने बनाया था। एराटोस्थनीज को भारत का नक्शा बनाने का काम किसने सौंपा था? तो सिकंदर ने सौंपा था। सिकंदर कैसा शासक था? तो सिकंदर यूनानी शासक था। इसने कब ये काम सौंपा था? तो ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले, यानी कि 300 ईसा पूर्व सौंपा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। विश्व का पहला नक्शा किसने बनाया था? तो यूनानी दार्शनिक एनाक्सीमेंडर ने। ठीक है, विश्व का पहला नक्शा किसने बनाया था? विश्व का पहला मानचित्र तो दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक ये भी थे, यूनानी शासक। इन्होंने बनवाया था तो ये भी सिकंदर यूनानी शासक थे, और इन्होंने बनाया था तो ये भी यूनानी शासक, यूनानी दार्शनिक ही थे। यूनानी दार्शनिक का नाम क्या था? एनाक्सीमेंडर। ठीक है, विश्व का पहला नक्शा तो एनाक्सीमेंडर। भारत का सबसे पहला नक्शा तो एराटोस्थनीज। ठीक है, अब मैप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले तो बच्चों को ये तो पता होता है कि ठीक है मैप है, कोई चीज़ है। ये नहीं पता होता है कि मैप मतलब कितने प्रकार का होता है। केवल एक टाइप का तो होता है उन लोगों को। तो मैप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा मैप? पहला पॉलिटिकल मैप हो गया, दूसरा फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। कौन कौन सा? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप। कौन कौन से मैप हो गए? तो पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। ठीक है, तीनों मैप याद रहेंगे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। कौन कौन से? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। ठीक है,
अब पॉलिटिकल मैप होता क्या है? तो पॉलिटिकल मैप जो होता है ना, जैसे ये कोई बना, ये जैसे मैप बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा मैप जिसमें राज्य की और उस देश की जो सीमा होती है वो केवल दिखाई जाए, वो क्या होती है, वो क्या होता है, तो वो पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। जैसे ये है, तो ये जो बना हुआ नक्शा भारत का, ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि इसमें केवल राज्य की सीमाएं दिखाई गई हैं, ठीक है ना, हर एक राज्य की अलग अलग सीमाएं दिखाई हुई हैं। तो ये कौन सा राज्य है? पॉलिटिकल राज्य है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप है, सॉरी, पॉलिटिकल मैप है। अब फिजिकल मैप क्या होता है? तो फिजिकल मैप में होता है, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें अभी मैं कलर करके तो बना नहीं सकती, तो ये जो बना हुआ है, अगर इसमें जैसे ये मैंने क्या लिखा हुआ है, काराकोरम दर्रा, और ये क्या है, काराकोरम पर्वत है, फिर लद्दाख पर्वत है, फिर पीर पंजाब है, फिर धौलाधार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्वत बना हुआ ना, फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप में बस हम लोगों को राज्य की सीमाएं नहीं दिखाई जाती है ना, उसमें राज्य दिखाया जाता है, बस उसमें से ये दिखाया जाता है, जैसे जैसे ये है, जैसे ये राज्य है, यहाँ पर पर्वत पहाड़ है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे गुजरात में क्या है, राजस्थान में बालू है, पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पे जैसे खेती होती है, तो यहाँ पे हरा कलर दिखाया जाएगा, जो पहाड़ आ रहे हैं जहाँ पर पहाड़ पर्वत है वहाँ पर गोल्डन कलर का दिखाएगा, और जहाँ पे ये बालू है उधर भी गोल्डन कलर का दिखाएगा, जहाँ पर हरी घास रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, खेती की जाती है ज़्यादातर, वहाँ पर क्या दिखाएगा, हरे कलर से दिखाएगा। तो जो स्पेशली पहाड़ पर्वत और मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जो कलर कलर करके दिखाई जाती है, ठीक है, वो कौन सा मैप होता है, हमारा फिजिकल मैप होता है। अब जो थेमेटिकल मैप होता है वो क्या होता है, देखो पॉलिटिकल मैप तो ये हो गया है जिसमें राज्य और देश, उस देश की सीमाएं और राज्य की सीमाएं हो, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप हो गया जिसमें पहाड़ पर्वत हरियाली खेती पेड़ पौधे ये दिखाए जाए, वो भी साइंस से, किसके, कलर के साइंस से, जैसे पहाड़ हो गए तो वहाँ पर गोल्डन कलर का कलर होगा, ठीक है, जहाँ पे हरियाली हो गई वहाँ पे हरा कलर होगा, जहाँ पे खेती होगी वहाँ पे हरा कलर होगा, समतल भूमि होगी वहाँ पे हरा कलर होगा, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, थेमेटिकल मैप, फिजिकल मैप समझ में आ गया, अब बचा थेमेटिकल मैप। तो थेमेटिकल मैप क्या होता है, जैसे हमारा ये है, हमने इस पर क्या क्या दर्शाया हुआ है, ये हमने पर्वत दर्शाया हुआ था, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, ये पर्वत हमने हटा दिया। अब इसमें क्या बचा, ये देखो काराकोरम दर्रा है, ये दुर्जिला दर्रा है, ये बनियाल दर्रा है, और ये दुर्जिला दर्रा है, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, केवल दर्रे, केवल दर्रा दर्रा दिखाएंगे। तो कोई ऐसा जैसे जम्मू कश्मीर, जहाँ ये जैसे जम्मू कश्मीर हो गए, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में हमने केवल क्या दर्शाया, दर्रा केवल दर्शाया नहीं। तो ऐसा मैप जिसमें केवल स्पेशली एक चीज़ दिखाई जाए, या फिर पूरी नदियाँ, पूरे मैप में नदियाँ नदियाँ दिखा दी जाए, या फिर पूरे मैप में हम सड़कें सड़कें दिखा दें, या फिर पूरे मैप में हम पर्वत केवल दिखा दें, या फिर पूरे मैप में हम पूरे दर्रे दिखा दें, ठीक है, स्पेशली एक चीज़ दिखाई जाए, वहाँ पे क्या होता है, थेमेटिकल मैप होता है, ठीक है। तो मैप समझ में आ गया। पॉलिटिकल मैप हमारा ये हो गया जिसमें राज्य और देश, उस देश की सीमाएं हों, ठीक है, पॉलिटिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप जिसमें घास पेड़ पौधे पहाड़ कलर के साइन से दिखाए जाए, वो कौन सा हो गया, फिजिकल मैप हो गया। और जो थेमेटिकल मैप है हमारा, थेमेटिकल मैप क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने स्पेशली किसी नक्शे में स्पेशली एक चीज़ को दिखा दी जाए, वो क्या होता है, थेमेटिकल मैप, ठीक है। तो
मैप के प्रकार समझ में आ गए, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिकल मैप। कौन कौन से मैप हो गया? पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया और थीमेटिकल मैप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मैप में हमने इतना पढ़ लिया कि मैप होता क्या है और मैप कितने प्रकार का होता है। अब इसके बाद मैप की अगर हम अंदर को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक चीज़ होती है मैप का जो बेसिक होता है वो डायरेक्शन होती है। जैसे मैप किसी भी कोई भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करो आप, उसके लिए मैप बेसिक होता है। तो मैप को भी बेसिक क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। अब दिशा कैसे? जैसे दिशा क्यों ज़रूरी है मैप में? तो जैसे मैं बोलूँगी आप लोगों को कि एटलस ले लो या फिर ना भी लो, तो मैं जैसे बोलूँगी कि उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूर्व में ये राज्य पड़ता है, पश्चिम में ये राज्य, तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो कहाँ से जान पाओगे? नहीं पता चलेगा। अगर आपको डायरेक्शन नहीं आती होगी तो ना तो आप इंडियन मैप पढ़ सकते हो और ना ही वर्ल्ड मैप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होती है वो मैप का बेसिक होती है। डायरेक्शन समझते हैं हम लोग। इधर पे मैंने लिख दिया है, पहले समझा देती हूँ यहाँ। और आप लोगों को डायरेक्शन जो होती है ना, वो मैप के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। वैसे कोई डायरेक्शन नहीं पढ़नी है कि ज़रूरी हो कि हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाए तो कहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे कुछ नहीं। केवल हमें पढ़ना है तो मैप के लिए पढ़ना है और इधर ही समझ लेना। ठीक है, हम समझ रहे हैं। सबसे पहले जो मेन डायरेक्शन होती है हमारी, मेन डायरेक्शन वो कितनी होती है? जो बिल्कुल मेन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, ऊपर क्या होती है? उत्तर। उत्तर मतलब इंग्लिश में क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण। ऊपर क्या हो गई? उत्तर, नीचे दक्षिण, यानी नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण। और ये क्या होती है? पूर्व। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व। पूर्व इंग्लिश में क्या होता है? ईस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट। इंग्लिश में क्या होती है? वेस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। याद हो गया? ठीक है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उल्टा भी सुना सकते हो, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हमें यहाँ पे तो पता चल गई। मैप में कैसे देखना है? तो मैप में ऐसे देखना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये क्या है? उत्तर। ऊपर ऊपर साइड मैंने बताया उत्तर। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम बोलेंगे उत्तर में, देखो उत्तर में ये राज्य है, क्या है? जम्मू कश्मीर। तो उत्तर, और नीचे क्या बताया मैंने? दक्षिण। तो उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो गया? उत्तर, यानी नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण। और ये क्या बताया मैंने? पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो पूर्व ये हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, मैप में देख लोगे डायरेक्शन। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन आ गई। अब डायरेक्शन में भी हमें अभी और डायरेक्शन पढ़नी है। जैसे इतना तो आ गया हमें। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई डायरेक्शन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया, जैसे ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व। और ये उत्तर पश्चिम।
और ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है उत्तर पूर्व, तो ये बीच में कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर पूर्व। ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इनको मिलाकर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बीच में, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, आना भी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग जैसे उत्तर पूर्व मैंने लिखा है, तो उत्तर पूर्व की जगह हम लोग पूर्व और उत्तर भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन जो जियोग्राफी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि जियोग्राफी जो है वो कहती है कि हम लोग उत्तर को पहले लिखेंगे, क्योंकि उत्तर दक्षिण मेन डायरेक्शन है, तो उत्तर को पहले लिखेंगे, पूर्व को बाद में। इस साइड में उत्तर पश्चिम, अगर हम पश्चिम उत्तर भी लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, बट जो जियोग्राफी है वो इसको एक्सेप्ट करती है कि हम लोग ऐसे लिखें, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसमें भी जैसे है, तो ये मेन डायरेक्शन इस तरफ से ये होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो इसको हम लोग दक्षिण पूर्व तो लिखा है, लेकिन पूर्व दक्षिण भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, सही होगा। लेकिन जो जियोग्राफी है वो इसी को एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग इस ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व, और इस तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा हो गई है। ये उत्तर पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो हमें दक्षिण से स्टार्ट करना है, तो दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, स्टार्ट कहाँ से करना है, दक्षिण से, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो इसी को एक्सेप्ट करता है, तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन आ गई। इसको मैं मैप में बता देती हूँ कैसे देखना है आपको। जैसे ये मैंने क्या बताया था, यहाँ पे उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो यहाँ पे जैसे मैंने उत्तर बताया था और ये दक्षिण था, ये पूर्व था, उत्तर और ये पूर्व, यहाँ पे उत्तर था और यहाँ पे पूर्व। तो ऐसे कौन सी डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पूर्व, तो उत्तर को पहले हमें लिखना है, तो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर दक्षिण, ये पूर्व था यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तर, ये पश्चिम था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर को पहले लिखना ना हमें, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसमें जो जैसे ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो सबसे पहले किसको लिखना है, ऊपर में उत्तर को पहले लिखना है, नीचे में दक्षिण को पहले लिखना है, तो दक्षिण पूर्व कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन कौन सी, दक्षिण पूर्व। और इसमें ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये क्या है, पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण को हमें पहले लिखना है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको इरेज करे दे रही हूँ मैं, क्योंकि इधर पे लिखा हुआ बस ये 4 डायरेक्शन ये नहीं लिखी हुई है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब जा रही हूँ, फिर इसको आप अपने आप से नोट कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करे दे रही हूँ। अब दिशा हम लोगों ने पढ़ी, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था, एराटोस्थनीज ने बनाया था। किसने बनाया था, तो एराटोस्थनीज ने बनाया था। ऑर्डर किसने दिया था, तो यूनानी सिकंदर ने दिया था। यूनानी शासक कौन था, सिकंदर ने दिया था। कब दिया था, 300 ईसा पूर्व पहले, यानी कि 300 ईसा पूर्व मतलब 300 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। ठीक है, और विश्व का जो पहला मानचित्र था वो किसने बनाया था, भारत का तो बनाया था एराटोस्थनीज ने,
और विश्व का जो था वो भी यूनानी दार्शनिक ने बनाया था। यूनानी दार्शनिक एनाक्सीमेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? एनाक्सीमेंडर ने। ठीक है। विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था? यूनानी दार्शनिक। ये इरेज हो गए हैं। विश्व का जो पहला मानचित्र था वो किसने बनाया था? यूनानी दार्शनिक एनाक्सीमेंडर ने बनाया था। अब मैप हमने 3 प्रकार का पढ़ा। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब जिसमें केवल सीमाएं दिखाई जाएं। फिजिकल मैप जिसमें पहाड़ वगैरह दिखाए जाएं, वो भी कलर के साइन से। कलर के मतलब चिन्ह से। और थेमेटिकल मैप क्या होता है? थेमेटिकल मैप में किसी भी मैप में केवल स्पेशली एक ही चीज़ दिखाई जाए, वो थेमेटिकल मैप होता है। जैसे किसी नक्शे में केवल नदियाँ दर्शा दी गई, वो थेमेटिकल मैप हो गया। जैसे किसी नक्शे में हमने केवल पहाड़ दर्शा दिए, वो थेमेटिकल मैप हो गया। किसी नक्शे में हमने केवल सड़कें दिखा दी, वो थेमेटिकल मैप हो गया। ठीक है, थेमेटिकल मैप समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा क्या होती है? दिशा हमने पढ़ा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ पे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन भी समझ में आ गए। अब जो होता है डायरेक्शन के बाद नक्शे में मेन चीज होती है कर्व। नक्शे में जो है 3 रेखाएं होती हैं। जो विश्व का नक्शा होता है उसमें कितनी रेखा होती है? 3 रेखाएं। कौन कौन सी रेखाएं हैं वो? तो वो रेखाएं हैं, पहली कर्क रेखा, मकर रेखा और तीसरी विषुवत रेखा। सबसे पहली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये विश्व के मानचित्र में 3 रेखाएं होती हैं। कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है उसके बारे में हमें इंडियन मैप में पढ़ना है, और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में हम लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग केवल इसमें पढ़ेंगे इंडियन मैप के बारे में। तो कर्क रेखा जो होती है ना, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत का जो नक्शा है उसके बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन आता है। छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम में, कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको सीरियल से याद करने हैं, ऐसे रैंडमली नहीं याद करने हैं, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, अगर ऐसे सीरियल से याद करोगे तो आप, जैसे कोई बोलेगा कर्क रेखा मतलब भारत की कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप अगर किसी को सुनाओगे तो आपके दिमाग में ये नक्शा चलना चाहिए कि इधर पे ये राज्य था और इधर पे ये राज्य था। अगर आप भी बंद कर लो तो ये नक्शा आना चाहिए बंद करने पे। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, याद करा देती हूँ, फिर अब इसको स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी चाहिए हो तो आप बोल देना, मैं अपने हैंडी में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ठीक है ना? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया, तो वैसे भी थोड़ी सी देर में कौन सा इतना अच्छा सा नक्शा बन जाएगा। फिर भी याद करने के लिए सही है, याद करा देती हूँ आप लोगों को। तो ये जो हमारी कौन सी रेखा जा रही है? ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के पहले राज्य कौन सा हो गया? गुजरात से। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा राजस्थान। पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में भी केवल 2 जगह से होकर गुजरती है, बंसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, कौन से जिलों से होकर गुजरती है? 2 जगह से केवल, बंसवाड़ा और डूंगरपुर। ये क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। कर्क रेखा राजस्थान के बंसवाड़ा
और क्या हो गया है, डोंगरपुर। डोंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डोंगरपुर से गुजरती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से, बांसवाड़ा और डोंगरपुर। पहला गुजरात, फिर राजस्थान। राजस्थान में भी कौन कौन से, तो बांसवाड़ा और डोंगरपुर। तो गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की तो बीचों बीच से होकर जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे पहले कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऐसे बिल्कुल सीरियल से याद करना है आपको नक्शे। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो आपके दिमाग में ये नक्शा आना चाहिए और बोलते चले जाना चाहिए। अगर रैंडमली आप बताओगे तो नहीं बता पाओगे आठों राज्य। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आंख बंद करके ऐसे बोलना है, मेरे साथ जैसे मैं बोल रिपीट कर रही हूँ वैसे बोलना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद ये क्या आ गया, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हो गए, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, साथ में बोलोगे तो याद हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या है। ये कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उल्टा सुना दोगे, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ऐसे सीरियल से याद रखना है, तुरंत बता लोगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से मैंने छोड़ा है उस दिन से कल से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।